गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिव्य ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ संवेग से संबंधित होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ वे जन्मजात प्रवृत्तियाँ जो मनुष्य और पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मूल प्रवृत्तियाँ वास्तव में वो प्रवृत्तियाँ होती हैं जो कि हमारे अंदर पहले से ही अवेलेबल होती हैं। मतलब कि जो गुण व दोष हमें जेनेटिकली या पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनेटिकली मीन्स हमारे पेरेंट्स से मिल रही हैं हमें, या फिर हमें पीढ़ी दर पीढ़ी उसी जेनेटिक ऑर्डर में हमारे पेरेंट्स के थ्रू जो हमारे पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स के गुण हैं वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो जेनेटिकली जो क्वालिटीज़, जो बैड हैबिट्स, जो भी चीज़ें हमें जेनेटिकली या पीढ़ी दर पीढ़ी हमें वंश विरासत में मिलती हैं उसे हम मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। और मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं और जो मनुष्य और पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये हमारे अंदर पहले से ही अवेलेबल होती हैं। यदि हमें कोई वस्तु परिस्थिति दी जाए तो या कोई समस्या हल करने के लिए दी जाए, मान लीजिए एक बालक या दो बालक, उनके बीच हम कंपैरिजन करते हैं और उनकी आयु 5 से 6 वर्ष है, तो हम देखेंगे कि उसी परिस्थिति में दोनों बालकों का बिहेवियर अलग अलग होता है उनकी मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस छोटी सी अवस्था में बहुत कुछ टीच कर दिया गया है, बहुत कुछ बता दिया गया है, बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है, बल्कि वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो उनकी मूल प्रवृत्तियाँ अवेलेबल होती हैं, जो जेनेटिकली उनका बिहेवियर होता है, उसको वो प्रदर्शित करते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर उस वस्तु परिस्थिति में वैसा बिहेव करते हैं। तो चलिए देखते हैं वुड्सवर्थ जी क्या कहते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ कार्य को करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है। मतलब कि हम कार्य को बिना सीखे हुए करते हैं। यह वस्तु परिस्थिति नई होती है हमारे लिए और हमें जो वंश विरासत में हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी चीज़ें पहले से अवेलेबल होती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग उस वस्तु परिस्थिति में वैसा बिहेव करते हैं। ये सभी चीज़ें एक बालक के परिवेश में बात कर रहे हैं, क्योंकि वुड्सवर्थ जी कहते हैं मूल प्रवृत्तियाँ कार्य को करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है। कार्य को हमने किया भी नहीं, उसे हमने सीखा भी नहीं, लेकिन जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ पहले से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हूँ, उसके अकॉर्डिंग एक बालक उस वस्तु परिस्थिति में वैसा बिहेव करता है, क्योंकि जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी हमें वो मूल प्रवृत्तियाँ स्वतः ही मिली हुई हैं। हमारे जेनेटिक्स में वो वस्तु परिस्थितियाँ और वो चीज़ें जेनेटिकली हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर वैसा बिहेव करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मूल प्रवृत्तियों से संबद्ध संवेग। पलायन की परिस्थिति में कैसा संवेग होगा? पलायन की वस्तु परिस्थिति में भय का संवेग होगा, युयुत्सा, इसमें क्रोध का संवेग प्रकट होगा। अब ये मूल प्रवृत्तियाँ, पलायन मतलब कि कोई व्यक्ति यदि भाग जा रहा है किसी वस्तु परिस्थिति से, या उसने अचानक से कुछ देख लिया, तो उसके अंदर ऐसा क्या हुआ, उसके अंदर भय का संवेग उत्पन्न हुआ, इसलिए वह उस वस्तु परिस्थिति अचानक उसने कोई बिल्ली देख ली या कुछ ऐसा डरावना देख लिया कि उसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर जो संवेग उत्पन्न हुआ वो भय का संवेग था। तो जब वह संवेग भय का उत्पन्न हो तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? उसकी मूल प्रवृत्ति है पलायन कर जाना, वहाँ से भाग जाना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब हमारा हाथ किसी ऐसी जगह पड़ जाता है कि हमें या तुरंत ही पता चल जाता है, माइंड को सिग्नल जाता है कि हमें वहाँ चोट लग सकती है, तुरंत ही हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। या हमें लग रहा है, संभावना हो रही है, हम मान लीजिए ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हैं और हमें लग रहा है कि हम गिर सकते हैं, ट्रेन बहुत रफ्तार से भाग रही है, तो हम तुरंत ही अंदर हो जाते हैं। तो यह सब मूल प्रवृत्तियाँ और उनके संवेग के कारण होता है। युयुत्सा, इसमें क्रोध का संवेग होता है। और निवृत्ति में घृणा का संवेग उत्पन्न होता है।
वात्सल्य, इसमें पुत्र की कामना पाई जाती है। शरणागति, किसी के शरणागति में हम क्यों जाते हैं, किसी की शरण में हम क्यों जाते हैं, परमेश्वर की शरण में क्यों जाते हैं, क्योंकि हम यदि बहुत कष्ट में हैं तभी हम किसी की शरण में जाएंगे। अगर कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य की शरण में जाता है तो वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे बहुत ही कष्ट का अनुभव हो रहा है और अब उसे मदद की आवश्यकता है, मदद की ज़रूरत है, तो वह कष्ट का अनुभव कर रहा है। किस तरह का संवेग है, कष्ट का अनुभव कर रहा है, इसलिए उसे शरणागति चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, किसी की शरण में वह जा रहा है। जैसे कि हम जब बहुत निराश हो जाते हैं तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। काम प्रवृत्ति, तो इसमें कामुकता का संवेग होता है तो हमारे अंदर काम प्रवृत्ति जागृत होती है। यह मूल प्रवृत्तियां हैं, ये सभी मनुष्यों में पाई जाती हैं। दैन्य भाव, आत्महीनता, तो दैन्य का भाव हमारे अंदर कब उत्पन्न होता है, जब हम आत्महीनता का अनुभव करते हैं, आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं, सामूहिकता, एकाकीपन। तो हमें मनुष्य हैं हम और हमें समूह में रहने की आदत है। जैसे एक बालक है, वह टोली बनाकर, गैंग बनाकर रह रहा है और अगर तो उसे किस तरह का भय है, किस संवेग के से अभिभूत होकर वह ग्रुप में रहना पसंद कर रहा है, सामूहिकता में रहना पसंद कर रहा है, वह एकाकीपन, अकेलेपन से जूझ रहा है वह बालक, इसलिए वह समूह में रहना पसंद कर रहा है। भोजनावेक्षण, तो जब भोजन की तलाश होती है मनुष्य को, बालक को भी भोजन की तलाश होती है, तो किस कारण होती है, जब उसके अंदर भूख का संवेग उत्पन्न होता है तो उसे भोजन की तलाश होती है। संग्रह प्रवृत्ति, मतलब अधिकार की भावना। आखिर ये संग्रह प्रवृत्ति मनुष्य में क्यों होती है, क्योंकि वह सब पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, हर चीज़ को अपना बनाना चाहता है, चाहे वो किताब हो, पुस्तक हो, पेन हो, पेंसिल हो, मकान हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, अपना अधिकार जमाना चाहता है वह बालक। देखिए रचना, मूल प्रवृत्ति रचना है और वह किस संवेग से अभिभूत होकर, यह प्रतिभाव है, प्रतिभाव से अभिभूत होकर वह किसी भी चीज़ की रचना कर देता है। जैसे कि अयोध्या जन्मभूमि, जब अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ तो कई कारीगरों को बुलाया गया और जो उसमें सर्वश्रेष्ठ थे उन्हें चुना गया मूर्ति बनाने के लिए भगवान राम की। तो वह प्रतिभाव से प्रेरित थे, उनके अंदर रचना करने का संवेग उत्पन्न हुआ तो उन्होंने रचना कर डाली, भगवान की मूर्तियाँ बनाना शुरू करी और बहुत सारी मूर्तियाँ बना डाली। हास्य प्रवृत्ति है वो किस संवेग के अंतर्गत आती है, ये आमोद के अंतर्गत आती है। जब आमोद नामक संवेग उत्पन्न होगा तो हास्य प्रवृत्ति बालक के अंदर उत्पन्न होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।